आरव और नेहा की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उनकी मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। आरव जो हमेशा अपनी किताबों में खोया रहता था और नेहा जो पूरे कॉलेज की जान थी। दोनों बिल्कुल अलग थे, जैसे जमीन और आसमान। लेकिन कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। नेहा की चुलबुली बातों ने आरव के शांत स्वभाव में हलचल मचा दी। आरव की सादगी और समझदारी नेहा के दिल को छू गई। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। कॉलेज के वो 3 साल हंसते खेलते एक दूसरे को समझते हुए निकल गए। हर छोटी बड़ी बात में वे एक दूसरे का साथ देते थे। मुझे आरव का घंटों तक चुपचाप बैठकर सोचना अच्छा लगता था। तो आरव को नेहा का बिना रुके बोलते रहना पसंद था। वे कॉलेज की कैंटीन में घंटों बैठकर भविष्य के सपने बुनते थे। आरव एक सफल इंजीनियर बनना चाहता था और नेहा एक कामयाब फैशन डिजाइनर। उनके सपने अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक थी, हमेशा साथ रहना। हमारे दोस्त अक्सर हमें चिढ़ाते थे, तुम दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हो। और यह बात सच भी थी। उनका रिश्ता किसी दिखावे का नहीं, बल्कि सच्ची भावनाओं और भरोसे पर टिका था। कॉलेज खत्म होते होते दोनों ने तय कर लिया था कि वे अपनी जिंदगी एक साथ बिताएंगे। दोनों के परिवारों को भी उनके रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। नेहा, मुझे आरव जैसा सुलझा हुआ और संस्कारी लड़ीडाका तुम्हारे लिए बहुत पसंद है। हाँ बेटा, आरव बहुत अच्छा है। नेहा की जिंदा दिली और आत्मविश्वास हमारे घर में खुशियों की बहार ले आएगी। मुझे लगता है नेहा हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। दोनों के परिवारों ने मिलकर उनकी शादी की तारीख पक्की कर दी। तैयारियों का दौर शुरू हो गया और हर तरफ बस खुशियों का माहौल था। शादी से पहले की मुलाकातों में आरव और नेहा भविष्य की प्लानिंग करते थे। आरव, हम अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाएंगे, जिसे मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। आरव उसकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा देता था। उसे नेहा की हर बात अच्छी लगती थी। उसे लगता था कि नेहा के साथ उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला वक्त उनके रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। प्यार की इस खूबसूरत डगर पर एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनके रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देगा। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, तैयारियों के साथ साथ कुछ गंभीर बातें भी सामने आने लगी। एक दिन आरव ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। तुम जानती हो, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं। वे अब बूढ़े हो रहे हैं और मुझे उनकी देखभाल करनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शादी के बाद हम सब एक साथ एक ही घर में रहें। यह सुनकर नेहा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने हमेशा एक छोटे और आजाद घर का सपना देखा था, जहां सिर्फ वो और आरव हो। संयुक्त परिवार में रहने का ख्याल उसे थोड़ा डरा रहा था। आरव, मैं तुम्हारे माता पिता की इज्जत करती हूँ, लेकिन क्या हम एक साथ रह पाएंगे? मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अगर हम अलग रहेंगे तो भी उनकी देखभाल कर सकते हैं। नेहा, देखभाल का मतलब सिर्फ पैसे भेजना या हफ्ते में एक बार मिलने जाना नहीं होता। देखभाल का मतलब होता है हर रोज उनका साथ देना, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। यह बात नेहा के दिल में कहीं चुप गई, लेकिन आरव के प्यार के आगे उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। नेहा के माता पिता भी इस बात को लेकर चिंतित थे। उनकी बेटी ने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी थी। उन्हें डर था कि वह संयुक्त परिवार के नियमों और जिम्मेदारियों में खुद को ढाल नहीं पाएगी। बेटा, एक बार फिर सोच लो। संयुक्त परिवार में रहना आसान नहीं होता। तुम्हें बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आरव से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी। आखिरकार नेहा ने आरव की शर्त मान ली। उसने सोचा कि प्यार में इतना समझौता तो करना ही पड़ता है। शायद सब कुछ उतना मुश्किल ना हो जितना वह सोच रही है। शादी हो गई और नेहा दुल्हन बनकर आरव के घर आ गई। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते। घर में उत्सव का माहौल था। नेहा, तुम्हें इस घर में कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। तुम हमारी बेटी जैसी हो नेहा। आरव के माता पिता ने भी नेहा को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे नेहा को यह एहसास होने लगा कि यह जिंदगी वैसी नहीं है जिसका उसने सपना देखा था। हर छोटे बड़े फैसले में उसे दूसरों की राय लेनी पड़ती थी, जो उसे पसंद नहीं था। शादी के कुछ महीने बीतने के बाद नेहा की उलझन बढ़ने लगी। उसे घर में घुटन महसूस होने लगी थी। उसे अपनी आजादी की कमी खलती थी। एक रात उसने आरव से कहा, आरव, मैं अब और इस तरह नहीं रह सकती।
मुझे मेरा अपना घर चाहिए, जहां हम दोनों अपनी मर्जी से जी सकें। प्लीज हम अलग घर ले लेते हैं। नेहा, हमने इस बारे में पहले ही बात की थी। तुम जानती हो मैं अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों के बीच बहस बाराच गई। नेहा की आंखों में आंसू थे और आरव के चेहरे पर लाचारी। तो क्या मेरी खुशियों की कोई कीमत नहीं है? क्या मुझे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का कोई हुक्म नहीं है? ठीक है नेहा, हम अलग रहेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं अपने माता पिता से अलग हो सकता हूँ तो तुम्हें भी अपने माता पिता से दूरी बनानी होगी। हम एक नया शहर चुनेंगे जहां न मेरे माता पिता होंगे न तुम्हारे। हम सिर्फ एक दूसरे के साथ रहेंगे। बोलो मंजूर है? नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। अपने माता पिता से दूर रहने का ख्याल ही नेहा के लिए दर्दनाक था, लेकिन उस वक्त उसे अपनी जिद के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, हम नया शहर चुन लेंगे। उसने गुस्से में आरव की शर्त मान ली। उसने सोचा कि आरव शायद मजाक कर रहा है, लेकिन आरव अपनी बात पर कायम था। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने एक दूसरे शहर में एक नया फ्लैट ले लिया। जब नेहा अपने माता पिता को यह बताने गई तो वे टूट गए। उनकी बेटी, जो कभी एक दिन भी उनके बिना नहीं रही थी, अब उनसे दूर जा रही थी। नेहा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद नेहा को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बड़ा और सुंदर घर उसे काटने को दौड़ता था। दिन भर वह अकेली रहती और आरव ऑफिस से थका हारा लौटता। उनके बीच बातें कम और खामोशी ज्यादा होती थी। नेहा को हर पल अपने माता पिता की याद आती थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने जिस आजादी और खुशी के लिए अपना परिवार छोड़ा था, वह उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसकी जिंदगी एक खालीपन से भर गई थी। अलग रहने का फैसला नेहा पर बहुत भारी पीडीडीडेज रहा था। वह दिन रात बेचैन रहती थी। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी, लेकिन आरव की शर्त के कारण वह उनसे मिल नहीं सकती थी। वह अक्सर छिपकर उन्हें फोन करती, लेकिन उनकी आवाज सुनकर उसका दिल और भारी हो जाता था। उसे पता था कि वे भी उसके बिना दुखी हैं। इस बीच आरव का व्यवहार थोड़ा अजीब था। वह अक्सर ऑफिस के काम का बहाना बनाकर देर से घर आता था, या कभी कभी शहर से बाहर भी चला जाता था। नेहा को लगता था कि शायद वह भी इस रिश्ते से खुश नहीं है और उससे दूर भाग रहा है। एक दिन नेहा के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उनकी मां ने घबराकर नेहा को फोन किया। नेहा यह सुनकर टूट गई। वह तुरंत अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी, लेकिन आरव की शर्त उसे रोक रही थी। उसने हिम्मत करके आरव को फोन किया और सब कुछ बताया। आरव, पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं क्या करूं? आरव ने शांति से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ घंटों बाद नेहा की मां का फोन आया और उन्होंने बताया कि कोई अनजान शख्स पापा को अस्पताल ले गया है और सारे बिल भी भर दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों से कोई हर महीने उनके घर का खर्चा और दवाइयों के पैसे भेज रहा है। बेटा, कोई हर महीने पैसे भेज देता है और आज कोई पापा को अस्पताल भी ले गया, बिल भी भर दिया। पता नहीं कौन है। नेहा को यह सुनकर हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। उसके मन में एक शक पैदा हुआ, क्या यह आरव हो सकता है? लेकिन उसने तो शर्त रखी थी कि वह उसके माता पिता से कोई वास्ता नहीं रखेगा। अगले कुछ दिन नेहा इसी उधेड़-बुन में रही। उसके पिता की हालत अब बेहतर थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और बिना आरव को बताए अपने माता पिता से मिलने चली गई। जब वह अपने पुराने घर पहुंची तो उसने दरवाजे के बाहर आरव को देखा। वह उसके पिता के लिए दवाइयां और फल लेकर आया था। नेहा छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। बेटा, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठाते हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ जी, आप ऐसा कहकर मुझे पराया मत कीजिए। नेहा भले ही जिद में यहाँ नहीं आती, लेकिन ये मेरे भी तो माता पिता हैं। मेरा फर्ज है इनका ख्याल रखना। यह सुनकर नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस इंसान को वह स्वार्थी और कठोर समझ रही थी, वह चुपचाप उसके परिवार की हर जिम्मेदारी निभा रहा था। उसे खुद पर बहुत शर्म आई। आरव के जाने के बाद नेहा हिम्मत करके घर के अंदर गई। उसे देखते ही उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन अपनी बेटी को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। नेहा उनके पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। नेहा
रो मत बेटी, हमें पता था तू एक दिन जरूर आएगी। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है। गलती तुम्हारी नहीं, हालातों की थी। लेकिन आज हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम्हें आरव जैसा जीवन साथी मिला है। वह हीरा है बेटा। उसने हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब से तुम गई हो, वह हर हफ्ते चुपचाप आकर हमारा हालचाल ले जाता था। तुम्हारे पापा की बीमारी का सारा खर्चा भी उसी ने उठाया है। उसने तो हमें यह भी कहा था कि हम ये बात तुम्हें न बताएं, क्योंकि वह तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। यह सब सुनकर नेहा का दिल पश्चाताप से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने आरव को समझने में कितनी बड़ी भूल की थी। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैंने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा और यह नहीं समझा कि परिवार का साथ क्या होता है। आरव ने मुझे सबक सिखाने के लिए शर्त रखी थी, लेकिन उसने अपना फर्ज निभाना कभी नहीं छोड़ा। उसने न सिर्फ अपने माता पिता का, बल्कि मेरे माता पिता का भी पूरा ध्यान रखा। बेटा, रिश्ते प्यार, त्याग और समझदारी से चलते हैं। आरव ने यह साबित कर दिया। अब तुम जाओ और अपने घर को फिर से बसाओ। अपनी गलती सुधारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शाम को जब नेहा वापस अपने फ्लैट पर पहुंची तो आरव उसका इंतजार कर रहा था। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस जाकर उसके पैरों में गिर गई। आरव, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी अच्छाई को समझ नहीं पाई। तुम सही थे। परिवार के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मैंने जो आज़ादी मांगी थी, उसने मुझे अकेलापन और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। प्लीज मुझे मेरे परिवार के पास वापस ले चलो। मुझे तुम्हारे माता पिता के साथ रहना है। मैं तो बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था नेहा। अगली सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। आरव और नेहा ने अपना सारा सामान पैक किया और अपने पुराने घर की ओर चल दिए। रास्ते भर नेहा चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसे डर भी लग रहा था कि आरव के माता पिता उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। जैसे ही वे घर पहुंचे, आरव के माता पिता दरवाजे पर ही खड़े ही उनका इंतजार कर रहे थे। आ गई मेरी बेटी, हमें पता था तुम जरूर लौटोगी। ये घर तुम्हारे बिना सूना था। यह सुनकर नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। नेहा अब वह पुरानी जिद्दी नेहा नहीं थी। उसने परिवार की अहमियत को समझ लिया था। वह अब हर छोटे बड़े काम में अपनी सास की मदद करती, अपने ससुर के साथ बैठकर बातें करती और पूरे घर का ख्याल रखती। उसने यह सीख लिया था कि असली खुशी अपनी जिद पूरी करने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर रहने में है। आरव यह बदलाव देखकर बहुत खुश था। उसका परिवार अब पूरा हो गया था। घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया था। नेहा और आरव अब पहले से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। कुछ दिनों बाद नेहा आरव के साथ अपने माता पिता से मिलने गई। उन्हें एक साथ खुश देखकर वे भी बहुत प्रसन्न हुए। अब लग रहा है कि मेरी बेटी अपने असली घर में है। उस दिन दोनों परिवारों ने मिलकर खाना खाया। माहौल में कोई गिला शिकवा नहीं था, बस प्यार और अपनापन था। परिवार एक पेड़ की तरह होता है। शाखाएं भले ही अलग अलग दिशाओं में जाएं, लेकिन जड़ें हमेशा एक साथ रहती हैं और यही जड़ें हमें मजबूत बनाती हैं। इस कहानी ने सबको एक जरूरी सबक सिखाया। जिंदगी में रिश्ते सबसे कीमती होते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना, त्याग करना और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना भी है। परिवार की एकता और बड़ों का आशीर्वाद ही असली दौलत है। आरव और नेहा ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना लिया। उनका परिवार अब एक मिसाल बन गया था, जो यह बताता था कि सच्ची समझदारी और निस्वार्थ प्रेम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और एक खुशहाल जीवन जिया जा सकता है।